श्रीमद् भागवत कथा भगवान की बड़ी पावन कथा है। न जाने कितने अहो भाग्य होंगे, न जाने कौन से पुण्य किए होंगे जो ये शुभ अवसर हमें और आपको मिलता है। आइए जरा गौर करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य क्या है और श्रीमद् भागवत कथा हम क्यों करवाते, क्यों करवानी चाहिए, क्यों श्रवण करते, इसका रहस्य क्या है। आइए सभी भक्त प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम श्लोक है। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशा श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम श्लोक है। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पाप का नाश करता है, तीनों प्रकार के पाप को नाश करने वाले श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं, उन्हें हम वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। आवाज खोलिए। भगवान के तीन स्वरूप हैं और तीन स्वरूप भागवत कथा में कहे गए। सत्य, चित और आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है और चित मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तु में सत्य तथा चित है परंतु आनंद नहीं है। आनंद है का आनंद स्वयं हमारे अंदर छुपा हुआ। हम लोग संसार में भटकते हैं, यहाँ वहां जाते हैं। अगर घर में किसी से झगड़ा हो जाए, बीवी में झगड़ा हो जाए, माता पिता में झगड़ा हो जाए, तो हम लोग घर पे धमकी देते कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ आनंद नहीं आ रहा, हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा। घर को त्याग करके हम विचार करते हैं हम वृंदावन में वास करेंगे। कोई कहता है मैं काशी में जाकर के वास करूंगा, लेकिन आनंद ना तो वृंदावन में है और ना काशी में है। आनंद अगर देखा जाए तो स्वयं हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। गाय का जब दूध निकालते ना, दूध निकालने के बाद जब हम उसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब उसको रख देते हैं, उसमें थोड़ी सी छाछ डाल के उसे जमा देते हैं, तो जब सुबह देखते उठ के तो उसका दही बन जाता है। दही जब बन जाता है हम लोग उसका मंथन करते हैं। जब उसका मंथन करेंगे तो मंथन करने से उसमें माखन दिखाई देता है। वैसे तो दिख रहा है कि दही रखा हुआ है, लेकिन जब तक उसका खूब मंथन करते हैं, मंथन करने से उसमें माखन नजर आता है। इसी प्रकार हमें अपने अंदर भी मंथन करना चाहिए तो आनंद अवश्य दिखाई दे जाएगा। प्यारे, हमने कभी अपने अंदर मंथन किया ही नहीं, हमने कभी खोजना की नहीं कि आनंद है का। अरे संसार में आनंद ढूंढते फिरते हैं, लेकिन संसार में आनंद नहीं है। ये संसार आपको आनंद देने वाला नहीं है। आनंद स्वयं हमारे अंदर छुपा हुआ है, अनुभव करके देखा जाएगा। इसलिए भगवान सर्व त्यागी सर्वत्र हैं, फिर भी उनका हम अनुभव नहीं कर सकते। जीव तो है, उस ईश्वर का अंश है जीव, फिर भी उसे हम
पहचानने का यत्न नहीं करते। इसी कारण इसी आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से यदि मिलना है, नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति मिलना है। नास्तिक में यदि देखा जाए तो जब शांति हम खोजते हैं तो आनंद के अनेक प्रकार के रूप होते हैं। आनंद भी दो प्रकार का होता है प्यारे। तैत्तिरीय उपनिषदि में बताए गए हैं, परंतु इसमें से दो मुख्य आनंद है। पहला साधन जन्म आनंद, पहला साधन जन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद। ये दो प्रकार के आनंद होते हैं। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद जो होता है, ये साधना या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। साधु संत योगी के पास कुछ भी नहीं है प्यारे, न साधन है न कुछ भी नहीं संतों के पास, और ना ही कुछ विषय होता है। फिर भी उनको देखा जाए तो संतों के पास इतना आनंद है। कभी बैठे हो संतों में, कभी संतों में बैठना तो उनके अंदर ना तो कोई साधन है और ना कोई विषय है, फिर भी उनके संतों के अंदर इतना आनंद छुपा हुआ है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद स्वयं अपने अंदर ही छुपा हुआ है। सतचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चितरूप तथा परिपूर्ण आनंद रूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, वैसे तो माना जाए तो 52 अक्षरों की वर्णमाला होती है। 52 अक्षरों की वर्णमाला में से ये 4 अक्षर सर्वप्रिय है। पहला भा, दूसरा गा, तीसरा वा, चौथा ता। चारों अक्षरों को मिलाकर के बनता है भागवत। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या माने तरण होना या फिर तत्वों की पहचान। लेकिन ये भागवत कथा हमें ये समझाती है, हम कथा को श्रवण इसलिए करते हैं ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य ये कोई और नहीं थे। माता भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा हम वैराग्य नहीं ले सकते, और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति कहां से करेंगे? ये भी तो होता है। लेकिन ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। जिसके जीवन में गुरु है, जिसने जीवन में अपने गुरु को बना लिया, समझो उनका आध्यात्मिक जन्म हो गया। वैसे तो हमारा साइंसाइड जन्म हुआ है, आध्यात्मिक जन्म प्यारे हमारा उसी दिन होता है जिस दिन हम अपने जीवन में गुरु बनाते हैं। और गुरु का मतलब ये नहीं कि गुरु से हमें सिर्फ हमारी सुविधा के लिए हम गुरु बनाए, इसलिए गुरु नहीं बनाते। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, रू माने आत्मा भी होती है। ये जो चमकती हुई दिव्य ज्योति की तरह जो आत्मा होती है ना, ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हमारे जीवन में जो अंधेरा होता है, गुरु बनाने से हमारे जीवन का अंधेरा मिट जाता है, हमारे जीवन में एक रोशनी सी जल जाती है। इसलिए गुरु को बनाना जरूरी है। माताओं शांति बना करके रखें तो अच्छा लगेगा। श्री राधे, जय राधे।
अच्छा ये बताना गुरु किसने किसने बनाई, एक बार हाथ ऊंचा करना। 1 2 3 4 5 6 बनाए हो। अच्छा बहुत सुंदर, अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लो। गुरु बनाने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। सुनियो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बता। ये तो गुरु की कृपा है, ये गुरु की बलिहारी है जो गुरु ने हमें गोविंद से मिला दिया। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, गुरु के चरणों में वंदन करना चाहिए। हमारे गुरु दुनिया में हो या ना हो, लेकिन हृदय में बसा करके रखो। सुबह उठ करके गुरु का नाम लो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। अच्छा सभी भक्ति दोनों हाथ ऊंचे करके बोलना गुरु के लिए। अगर वास्तविक आपने गुरु बनाए, गुरु को भगवान मानते हो, तो उस भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी बोलेंगे कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। जय जय हरि बोल। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। ओ हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, माता है, जो भी मुख से वचन कहो वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु,
कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। यदि हम अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, तो गुरु बनाने से मतलब ये नहीं कि हमने गुरु बना लिए तो अब तो हमने सारा, हमारा जीवन का सारा काम हो गया, जीवन धन्य हो गया। आप ये मत समझना कि गुरु तो बना लिए, अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ आपको कर्म करना भी जरूरी है। यदि आपने गुरु बनाए तो आप ये मत समझना कि मैंने गुरु बना लिए, अब मैं घर बैठा रहूं, अब तो मुझे मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। यदि हम कहीं रास्ता भटक जाएं और रास्ता भटकने पर हम कहें कि भैया हम रास्ता भटक गए, हमें मुरादाबाद जाना है, तो आप कौन सी हमारी उंगली पकड़ के ले जाओगे? हमारा हाथ पकड़ के थोड़े ही ले जाओगे कि चलिए भैया हम आपको मुरादाबाद छोड़ के आते हैं। आप हमें मुख से बता दोगे कि आप यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से फिर वहाँ जाइए, आप मुरादाबाद पहुँच जाओगे। कौन सा आप हमारा हाथ पकड़ के ले जाओगे? इसी प्रकार प्यारे गुरु सिर्फ हमें रास्ता बताते हैं, मंजिल ढूंढना ये आपके हाथों में। माता भक्ति के दो ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। द्वापर का अंत हो गया, जब कलयुग आया तो माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जिस समय घूमने के लिए गई, और घूमने के लिए जाती हैं, चारों तरफ घूम करके देखा कलयुग ने सताया, तो माता भक्ति जाकर के वृंदावन में वास करती हैं। वृंदावन में जाके माता भक्ति ने यमुना के किनारे पर जाकर के पांव रखा, तो माता भक्ति को कलयुग ने बुरी